रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया यानी आरबीए और आरबीए के साथ में सोशल कास्ट, ये दो कैटेगरीज ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के कानून में हैं और इन दोनों कैटेगरीज को जहां तक आरबीए का ताल्लुक है उसमें 10% रिजर्वेशन है और सोशल कास्ट का जहां तक ताल्लुक है सोशल कास्ट की भी रिजर्वेशन जो है वो 4% के करीब करीब है। जम्मू कश्मीर की सरकार अब इस बात पर सोच विचार कर रही है गंभीरता के साथ, क्योंकि जस्टिस जीडी शर्मा का जो कमीशन था सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन, उस कमीशन ने अपनी सिफारिशात में ये कहा है, एक खबर के मुताबिक जो आज के अखबार डेली एक्सेलसियर के फ्रंट पेज की खबर है, कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख समाज के लोग जो कश्मीर घाटी में ही रहे, जिन्होंने घाटी को छोड़ा नहीं, उन लोगों ने भी जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन के सामने अपनी ये गुहार रखी थी, अपनी ये फरियाद रखी थी कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 30 साल 32 साल से जो घाटी में आतंकवाद है उसके चलते भी उन्होंने घाटी को नहीं छोड़ा, घाटी में ही रहे और वो पसमानदा हैं, बैकवर्ड हुए हैं और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए थी नौकरियों में, एडमिशन्स में, वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही हैं और अगर मिल भी रही हैं तो बहुत कम मिल रही हैं। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को सुनिश्चित करने के लिए, इनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, इसे इंश्योर करने के लिए कश्मीरी सिख समाज ने भी और कश्मीरी पंडित समाज ने भी रिप्रेजेंटेशन की थी जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन के सामने और कमीशन ने उनकी उस सिफारिश को माना है और उस सिफारिश को आगे किया है। लेकिन कमीशन ने यह नहीं कहा है कि उनको कितने % रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, परसेंटेज को लेकर कमीशन खामोश है। इसी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई तो किया है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन कितने % मिलनी चाहिए उसको लेकर कोई बात उन्होंने नहीं कही है। इसी तरीके से रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का जहां तक ताल्लुक है, इस कैटेगरी को कितने भयंकर तरीके से जम्मू कश्मीर में मिसयूज किया गया, नेताओं ने अपनी मर्जी और अपने मन मुताबिक अपने इलाकों को आरबीए में डलवाया और आरबीए का बेनिफिट एक लंबे वक्त से वो लोग लेते आए हैं जिन लोगों ने पढ़ाई टॉप क्लास शहरी स्कूलों में की, लेकिन उनके पिताजी, उनकी माताजी चूंकि वो गांव में रह रहे थे, बाद में जिस वक्त उनकी सिलेक्शन की बारी आई या उनको नौकरी मांगने की बारी आई तो उन लोगों ने आरबीए का इस्तेमाल किया और आरबीए का फायदा लेकर उन लोगों ने नौकरियां हासिल की। अब आरबीए चूंकि 20% रिजर्वेशन थी, आरबीए पूरे देश भर में और कहीं पर आपको ये कैटेगरी नहीं मिलेगी, ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। बाकी मुल्क भर में अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी है और अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो तमाम कास्ट आती हैं जिन कास्ट को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है कि अलग अलग कारणों से ये लोग पिछड़े हुए रह गए, इनको आगे लाने के लिए इन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट देना जरूरी है। मुल्की सतह पर अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ओबीसी नहीं था। 5 अगस्त 2019 से पहले यहां पर ओबीसी की जगह आरबीए था और आरबीए में हर साल हम देखते थे कि रिप्रेजेंटेशन आती थी सोशल वेलफेयर मंत्री के पास और वो एमएलए साहब अपनी मर्जी के मुताबिक कहते थे कि ये गांव जो हैं मेरे वहां बैकवर्ड हैं, इन गांवों को आप इसमें डाल दीजिए। वो उन गांवों को उसमें डालते और उसका असल मकसद ये होता था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करना और उसमें कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था। साइंटिफिक क्राइटेरिया का मतलब ये कि आपने कोई सर्वे किया है, आप किसी सर्वे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि फलां गांव जो है वो बैकवर्ड है, फलां गांव जो है वो बैकवर्ड है। अब जब आप जम्मू कश्मीर में बैकवर्ड गांव की तफसील देखते हैं तो आप हैरान होते हैं, कई ऐसे गांव जो शहर बन चुके हैं या बिल्कुल शहर के किनारे पर हैं, वहां के लोगों ने भी आरबीए सर्टिफिकेट बनवाई और आरबीए सर्टिफिकेट का बेनिफिट लिया। बेनिफिट लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई बेहतरीन स्कूल में की है, अगर आपने तमाम एवेन्यूज लिए हैं और आप शहर के बिल्कुल करीब रहते हैं, उसके बाद जब आप आरबीए का फायदा लेते हैं तो आप उस शख्स से आरबीए छीन लेते हैं जो शख्स वाकई इस आरबीए का हकदार है। अब चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदल गए, वक्त बदल गए और जैसे किसी ने कहा जज्बात बदल गए, अब इन तमाम कैटेगरीज के ऊपर दोबारा से सोच विचार हो रहा है और बावसूख जराए से यह पता चला है कि आरबीए का जो 10% है और उसके अलावा आरबीए के 10% के साथ साथ में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का जो 4% है, इन
इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर पुनर्विचार हो रहा है। उसका कारण ये कि ऑलरेडी एससी कैटेगरी की 8% रिजर्वेशन है, एसटीज को 10% रिजर्वेशन मिल रही है, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो कैटेगरी है उसको 4% रिजर्वेशन मिल रही है। अब पहले ये पहाड़ी बोलने वाले लोग थे, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस पहाड़ी बोलने वाले को कन्वर्ट किया गया है पहाड़ी एथनिक ट्राइब में। पहाड़ी एथनिक ट्राइब में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि अब शायद आने वाले वक्त में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को जो पीएसपी में 4% रिजर्वेशन मिलती है, उस रिजर्वेशन को 10% एसटी के साथ जोड़कर 14% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में एसटी को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार ने इसको लेकर एक फैसला ले लिया है कि पहाड़ी एथनिक ट्राइब जो है, इसमें गड्ढा ब्राह्मण भी हैं, इसमें कोली समाज के लोग भी हैं, इसमें पाडरी ट्राइब भी है, इसमें और कश्मीर घाटी के बहुत सारे इलाकों के लोग उनको शामिल किया जा रहा है। तो 10% रिजर्वेशन जो है ऑलरेडी एसटी कैटेगरी की है, और 4% रिजर्वेशन अगर बढ़ती है तो ये 14% रिजर्वेशन मिलेगी एसटी कैटेगरी को। और एसटी कैटेगरी का फिर मतलब ये होगा कि तमाम जो अपने लोग जो खुद को जिनको रिजर्वेशन 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के कोटे में मिल रही थी, अब उनको ये रिजर्वेशन जो है वो पहाड़ी ट्राइब यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में मिलने की संभावना है। तो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को जो आज इस समय रिजर्वेशन है वो 10% है, और अगर पीएसपी का 4% इसमें जुड़ जाता है तो ये 14% के करीब करीब रिजर्वेशन एसटी में हो जाएगी। उसके अलावा सोशल कास्ट को जम्मू कश्मीर में 4% रिजर्वेशन है, और आरबीए में 10% रिजर्वेशन है। इस आरबीए की 10% रिजर्वेशन को खत्म करके और 4% सोशल कास्ट की जो रिजर्वेशन है उसमें ऐड करके ओबीसी की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में संभवतः 14% के करीब करीब हो सकती है। क्योंकि आप ऑलरेडी अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, एससी को 8% है, एसटी को 10% है, सोशल कास्ट को 4% है, एएलसी को 4% है, आरबीए को 10% है, पीएसपी को 4% है, और ईडब्ल्यूएस को 10% है। टोटल अगर आप इस रिजर्वेशन को देखेंगे तो यह रिजर्वेशन लगभग 50% के करीब करीब होती है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज के 10% को जोड़ दें तो लगभग 60% रिजर्वेशन हो जाती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर जैसे ऑलरेडी कहा गया है कि ओवर एंड अबव बाकी तमाम रिजर्वेशंस की होगी, इसीलिए ईडब्ल्यूएस का जो 10% है उसे इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो 60% रिजर्वेशन ऑलरेडी है। इससे आगे एक्सटेंड करने का मतलब यह होगा कि आप लिटिगेशन को दावत देंगे। लिटिगेशन इसलिए क्योंकि लोग कोर्ट में जाकर ये सवाल कर सकते हैं कि जनाब 70% अगर रिजर्वेशन ही रहेगी तो ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग जाएंगे कहां, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब ओपन मेरिट में जो आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो गई। आप देखिए रजौरी पुंछ का पूरा इलाका अब एसटी हो जाएगा, कश्मीर का बहुत बड़ा इलाका एसटी हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी में 14% लोग आएंगे। इसमें भी बहुत सारी कास्टें हैं, जो कास्ट हर समुदाय में, हर धर्म में, मतलब मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, और अन्य बाकी जो धार्मिक समुदाय हैं उन समुदायों में भी बहुत सारी कास्टें ऐसी हैं, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अब अदर बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा हो जाएंगी। तो सूत्रों के मुताबिक एससी की 8%, एसटी को 10% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी है, और पीएसपी की 4% मिलाकर 14% के करीब करीब रिजर्वेशन मिल सकती है। सोशल कास्ट का 4% और आरबीए का 10% मिलाकर 14% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी को होगी, और एएलसी का 4% रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन होगी। यानी ये मैं बता रहा हूं कि जो संभावनाएं संवैधानिक तौर पर हैं कि आप किन कैटेगरीज को खत्म करके कौन सी नई कैटेगरी बना सकते हैं। और ये भी जैसे किसी ने ये भी कहा था कि शायद आरबीए की कैटेगरी को जो है रिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर जिस समय आप ओबीसी आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आरबीए को रखने का या आरबीए को कंटिन्यू करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि आप ओबीसी का मतलब गांव देहात हर जगह जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें रिजर्वेशन देते हैं, और जो पूरे देश भर में क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया को अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू करते हैं। और दूसरा, कल किसी और प्रदेश से कोई यह सवाल कर सकता है कि जनाब बाकी पूरे देश में कास्ट की बुनियाद पर, ट्राइब की बुनियाद पर और कुछ और पैरामीटर्स पर आपने रिजर्वेशन रखी है, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या खास है कि आपने इलाकों की बुनियाद पर रिजर्वेशन रखी है? तो ये कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए
जो अभी तक सूत्रों से मेरी बात हुई है, साफ तौर पर यह कि आप एएलसी की कैटेगरी, आप माफ कीजिएगा पीएसपी की कैटेगरी और एसटी में 10% जो ऑलरेडी है, उन दोनों को मिलाकर 14% रिजर्वेशन देंगे और आरबीए को खत्म करके आरबीए का जो 10% है उसे ओबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ओबीसी को 4%, एससी का मिलाकर 14% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को जम्मू कश्मीर मिलेगी। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो पूरे देश के जैसा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का और बाकी देश के रिजर्वेशन के सिस्टम में उसके बाद कोई फर्क नहीं रहेगा। और उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन में सिर्फ एक तब्दीली आएगी, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में ये तब्दीली आएगी कि अब एसटी कैटेगरी में और खासकर जो एसटी रिजर्व्ड कैटेगरी, एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अब गड़ा ब्राह्मण, कोली समाज के लोग, पाडरी ट्राइब के लोग और उसके अलावा पहाड़ी ट्राइब के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। इसीलिए आपने सुना होगा पहाड़ी कबीला के लोगों ने एक लंबे वक्त से यह कहा कि अगर हमें एसटी मिलता है तो हमारा वोट जो है उस राजनीतिक दल को जाएगा जो राजनीतिक दल हमें एसटी देगा। फिलहाल केंद्र में बीजेपी की सरकार है और गंभीरता के साथ बीजेपी ही पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी देने के करीब करीब आ चुकी है और कैबिनेट का फैसला आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें होने जा रहा है। और एक बार जब ये कैबिनेट से पास हो गया तो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसका बिल आ सकता है और उस बिल के आने के बाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिजर्वेशन में आने वाले दिनों में बदलाव आने जा रहा है। जिन लोगों ने आरबीए का अभी तक फायदा ले लिया वो ले लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार की मंशा से और सरकार के एटीट्यूड से कि आने वाले दिनों में आरबीए कैटेगरी खत्म हो जाएगी।